नमस्कार। स्वागत है आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में। मैं हूं कविता। कार्यक्रम का नाम है अपने अतिथि। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं उन पर्सनालिटीज से जिन्होंने अपने काम से, अपने संघर्ष और अपनी उपलब्धियों से समाज में एक अलग पहचान बनाई हो। आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसे मेहमान जिनका परिचय किसी एक शब्द में देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इन्हें सिर्फ राष्ट्रीय पावर लिफ्टर कहूं तो इनके व्यक्तित्व का एक ही पहलू सामने आएगा। अगर ज्योतिषाचार्य कहूं तो खेल का उनका जुनून छूट जाएगा, और अगर खेल पत्रकार कहूं तो उनके वर्षों की साधना और मैदान पर रचा इतिहास अधूरा रह जाएगा। आज के हमारे अतिथि हैं अजय सिंह तोमर, एक ऐसा नाम जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित नेशनल मास्टर्स क्लासिक और इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में मास्टर 3 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए और साथ ही 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ पदकों की नहीं, ये कहानी है अनुशासन की, आत्मविश्वास की, निरंतर सीखने की और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की। एक ओर ये वर्षों से खेल जगत को करीब से देखते और समझने वाले खेल पत्रकार रहे हैं, दूसरी ओर ज्योतिष के गहरे अध्ययन से जुड़े हुए हैं, जहां धैर्य, अध्ययन और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है, और तीसरी है खुद मैदान पर उतरकर अपना प्रदर्शन साबित करना। तो आइए स्वागत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि अजय सिंह तोमर से। अजय सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपकी जिंदगी की सबसे दिलचस्प बात यही है कि एक तरफ आप लोहे के वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हैं, दूसरी तरफ खेल पत्रकार के रूप में खिलाड़ियों की कहानी भी बताते हैं, और तीसरी तरफ ज्योतिषी के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आखिर इन तीनों यात्राओं की शुरुआत कैसे हुई और आपके जीवन में सबसे पहले क्या आया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बस आप अपना काम अच्छे से और बड़ी लगन से, अनुशासन के साथ, ईमानदारी से करते जाइए। जीवन में उपलब्धियां हासिल होती रहती हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपको बहुत आसानी से हो जाती हैं यदि आप निरंतरता से अपना कार्य करते रहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। शुरू से खेलों के प्रति बचपन से ही लगाव था, और साथ ही अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति रुचि भी थी। तो ये सब करते रहे और साथ में पढ़ाई भी करते रहे। तो बस करते करते जर्नलिज्म कर लिया, इधर पावर लिफ्टिंग में अपना नाम बनाना शुरू किया। पहले स्टेट लेवल पे किया, उसके बाद राष्ट्रीय लेवल पे किया। ऐसे ही धीरे धीरे पत्रकारिता में आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर मैं तो ये कहूंगा, बस भगवान की बड़ी अनुकंपा है, भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे ये सब करने का मौका मिला। और इसमें कोई ऐसा नहीं मैं कोई बहुत बड़ी मैं बोलूं ऐसा मैंने किया, बस निरंतरता थी और मैं उसमें लगा रहा। जो मिला उस बड़े ईमानदारी और अनुशासन से मैं करता गया। और आज आपके सामने सब कुछ है। हम तो आपको कई मल्टीपल पर्सनालिटीज के रूप में जानते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि खेलों के साथ जुड़ाव रहा, लेकिन नेशनल मास्टर्स क्लासिक और मास्टर 3 वर्ग में आपने इसमें पार्टिसिपेशन किया। ये एक बहुत लंबा वक्त था आपके गैप के बाद। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों, मतलब और कैसे वापस जर्नी दोबारा स्टार्ट हुई? देखिए, ये बड़ी मनोरंजक कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, बहुत ही मजेदार ये बात हुई। हुआ क्या कि मेरा एक गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ था। तो उसके बाद जैसे शरीर में आपको लगता है जब सब कुछ होती है तो आप थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, थोड़ा लगता है कि शरीर थोड़ा ढलना शुरू हो गया। एज भी 50 के आसपास आ गई है, ये 50 पूरे हो गए हैं। तो ऐसा लगा कि चलो दोबारा करके हैं, थोड़ा सा अपने फिटनेस पे, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं। तो मैं जिम गया, पुराने वाले जिम जहाँ पे हमने हमेशा प्रैक्टिस किया है। तो वहाँ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, सुनील कुमार जो पावर लिफ्टिंग के कोच भी हैं। तो वो मुझे दोबारा और उनके साथ में एक जो IRS ऑफिसर है और भारत सरकार में मंत्रालय में काम करती हैं। तो वो अभी बड़ी चैंपियन आई थी पावर लिफ्टिंग में, मास्टर्स प्रतियोगिता में। तो बस हम तीनों की ऐसी बनी कि हम लोग आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहे। हम तीनों ही 50 साल से ऊपर के हैं।
तो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते 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 पहले हमने थोड़ा सा फिटनेस से शुरू किया, फिर एकता मैम जो बहुत अच्छी पावर है, वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने अभी मेरे साथ उन्होंने भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सुनील सर जो हमारे कोच है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। कई बार क्या होता है कि जब आप एक सर्टेन लेवल पे होते हैं और खासतौर से जब आपकी एक एज हो जाती है, तो आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं होती, अपने आप से होती है। शरीर में दर्द भी होता है, मन भी कई बार कहता है कि नहीं, क्या जरूरत है करने की। तो बहुत सारे विचार नकारात्मक विचार मन में आते थे, लेकिन मैं बड़ा थैंकफुल हूँ मेरे परिवार का, मेरी वाइफ जो खुद अंतर्राष्ट्रीय पावर रहेंगे, तापसी तोमर, मेरी बिटिया तोमर जो खुद एक अच्छी क्रिकेटर है, दिल्ली से खेलती है। तो इन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। साथ में मेरे दोस्त कुमार, मेरी प्रैक्टिस पार्टनर, और जो हमारे गुरुजी है, हमारे जिनके गुरुजी है, देख में हम सब करते हैं अभियान। तो इन सब ने ऐसा मुझे माहौल मिला कि मैं बस करता गया ईमानदारी से। और जब हमने करना शुरू किया तो उम्मीद थी कि शायद पदक तक पहुंचेंगे, लेकिन धीरे करते स्वर्ण पदक तक पहुंच गए और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बन गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप अवश्य करें। कुछ भी जो भी आपकी किसी भी तरह की आपकी कोई हॉबी है, कोई भी आपको चीज अच्छी लगती है, तो उसको करते रहिए और निश्चित तौर पर आप एक दिन बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। जी तो ये जो आपने 4 स्वर्ण पदक, 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए, ये जब रिकॉर्ड टूटे उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? सबसे बड़ी बात मुझे जो प्रैक्टिस पार्टनर है एकता बिश्नोई, उन्होंने मुझे ये मोटिवेशन दी कि आप बहुत अच्छे पावर लिफ्टर रहे समय में, और आज ये रिकॉर्ड है जो 50 साल के ऊपर जो मास्टर कैटेगरी है, 120 प्लस केजी के ऊपर का जो भार वेट है, मेरा भार वर्ग है, उसमें ये वाला रिकॉर्ड है कि मेरे को अगर मैं 170 केजी स्क्वाट करूंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं अगर 100 किलो की बेंच प्रेस करूंगा रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं अगर 170 किलो की डेडलिफ्ट करूंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। और 435 किलो से अगर मैं उठाऊंगा तो मेरा टोटल का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि ये तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो क्षमता है, मेरी जो लिफ्टिंग में जो मेरा टैलेंट है, उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ। तो बस वही टारगेट मुझे मिल गया और दोस्तों का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट मिला और मैं बस गया और करते रहे और एक लेवल ऐसा आया कि मैं जब तैयारी में था कंपटीशन से तकरीबन एक महीने पहले या 20 दिन पहले मैं इस जगह पे पहुंच चुका था कि मैं राष्ट्रीय रिकॉर्ड कर दूंगा। यानी कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और इसमें मतलब जो सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं तो बोलूंगा कि आपके दोस्त, आपके मित्र बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, साथ ही आपका परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब ये दोनों लोग मिलके आपको सपोर्ट करें तो आप समझ जाइए कि आपका अच्छा समय चल रहा है और भगवान चाहिए कुछ ना कुछ आप बढ़िया कर दीजिए। तो अजय जी जैसे अब क्या है कि लोग अक्सर यही समझते हैं क्योंकि आप एक ज्योतिषारे भी हैं कि किस्मत सफलता तय कर लेती है, ठीक है, और लोगों को ये बातें बताते हैं, लेकिन किस्मत सफलता तय करती है मेहनत। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी और ज्योतिषारे के नाते आपका अनुभव क्या कहता है कि जीत का जो फैसला है वो पसीना करता है या ग्रह नक्षत्र? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए आपकी मेहनत बिना आप अच्छे से कर पाते हैं जब आपका समय अच्छा है, यानी कि आपके साथ परिस्थितियां अनुकूल होती है। समय अच्छे को या किस्मत अगर हम ये बोले कि आपकी अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि चाहे आप किसी को भी देखिए, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थितियों से निकल के आगे बढ़ता है, लेकिन वो हमेशा सक्सेसफुल होता है जब उसके सराउंडिंग में कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे मुझे मेरे दोस्तों का सहारा मिला, मेरी परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, साथ में पुराने हमने जो करने कर्म का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो पहले किया वो हेल्प हो गई और हमें आता है तब आप चीजों की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं, आप इन सब चीजों को करने लगते हैं। तो दोनों चीजें आवश्यक है। आपका अच्छा मतलब किस्मत होना, मैं कहूँगा कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होना, और दूसरी चीज आपकी मेहनत तभी कर पाते हैं हमारा समय अच्छा होता है। नहीं तो हम जीवन में इतनी सारी उलझने होती हैं, हम उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं।
हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते जो हम कर सकते हैं। तो बस ये कुछ अच्छा समय था, अच्छे लोगों का सानिध्य मिला और थोड़ी सी हिम्मत की मैंने तो बस इस मुकाम तक पहुंच गए। तो आपने ये बिल्कुल कहा कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के इर्द गिर्द भी घूमते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमारे ज्योतिष में एक सिद्धांत होता है, 30 काल वातावरण परिस्थिति और पात्र के अनुसार सभी चीजें डिसाइड होती है। कोई भी चीज गोल्डन कुछ नहीं होता, सब कुछ हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है। किसी के लिए हो सकता है कि कोई ग्रह अच्छा हो, किसी के लिए कोई ग्रह अच्छा ना हो। लेकिन क्या होता है, समय अच्छा होता है ना, तो परिस्थितियां आपके अनुकूल होनी शुरू होती है। आपको शक्ति मिलती है, प्रकृति ये यूनिवर्स आपको शक्ति देता है उस काम को करने की, मोटिवेशन मिलती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। हम हर रोज पॉजिटिव होते हैं, हम हर रोज नेगेटिव होते हैं। लेकिन किसी काम को लेके हम एक सर्टेन टाइम में पॉजिटिव हो जाते हैं, वो काम हमारा बन जाता है। जी और यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे सभी लोग आप देखिए, जब भी जितने भी लोग दुनिया में अचीवर्स हुए हैं या दुनिया में कुछ नाम कमाया है, उनके साथ के लोग बहुत अच्छे मिले, टीम बड़ी अच्छी बनी। एक अच्छी टीम साथ सफलता प्राप्त होती है और वो अच्छी टीम तभी बनती है जब आपका समय अच्छा जी बिल्कुल। तो कहते हैं ग्रह नक्षत्र सितारे इतने पावरफुल होते हैं कि हमें जरूरत तो पड़ती है एक एक्सपर्ट की जो हमें ये बताता है कि इतने समय तक इतना समय और उसके बाद के आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो क्या आपको पता था कि 50 की उम्र में जाके एक बार आप राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 4 पदक लेके आएंगे कि आपने पहले कुंडली देखी थी जाने से पहले? मैंने देखा था और मैं उसके हिसाब से जो हमारे पूजा के विधान होते हैं वो भी मैं करता था, क्योंकि मेरी आस्था बहुत है भगवान में। तो मैं हमेशा ज्योतिष के अनुसार जो हमारे उपाय होते वो भी करता था। साथ में जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल होता था वो मैं करता ही था। तो कुल मिलाकर क्या है कि भक्ति और शक्ति दोनों का मिलन होता है, तो फिर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जी ये जो आपका कद है, जो आपका व्यक्तित्व है, क्या ये आपको उसमें मदद करता है? और भी प्लेयर अगर आना चाहे तो क्या उनके लिए फायदा होता है? देखिए सच्ची बात मैं यहाँ पे जो मेरा अभी हालिया जो अनुभव रहा है वो ये है कि आप जब भी आप चाहे आप अपने शरीर के साथ में मेहनत कुछ भी करते हैं, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि जब मैंने जाना शुरू किया था, ट्रैकिंग शुरू की थी, तो उस समय मेरा मतलब शरीर का हाल इतना खराब था कि मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैसे होता है ना कि नॉर्मल एक्सरसाइज होती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने सर्जरी हुई थी और फिर एज का फैक्टर भी आता है। 50 साल से ऊपर तो थोड़ा और शरीर में ढलाव भी शुरू होता है। तो लेकिन क्या होता है कि जब आप करने लगते हैं तो फिर चीजें बदलती हैं। तो मैं यहाँ कहूंगा कि आप अवश्य एक्सरसाइज और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि एक अपने नाम अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। रोज का तो बहुत अच्छा तो हफ्ते में 3 दिन या एक दिन तो हफ्ते में अवश्य कीजिए। शरीर में शक्ति आती है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और पीछे जो मेरा अच्छा अनुभव रहा ये रहा कि मैंने मास्टर पावर लिफ्टिंग में ये देखा कि महिलाएं बहुत अच्छी पावर लिफ्टिंग कर रही हैं। 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर की महिलाएं जो मैंने देखा कि उन्होंने पावर लिफ्टिंग बहुत अच्छे से कर रही है, क्योंकि वो सब महिलाएं थी जो क्योंकि शरीर जब स्पेशली लेडीज के साथ समस्या ये होती है कि उनकी हड्डियां बहुत जल्दी खराब होने शुरू होती है 40-45 साल के बाद। तो उसको बचाने के लिए मसल स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक होता है। तो अच्छा स्टडीज ये भी बताती है कि यदि हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा दिमाग भी कुछ चैलेंज लेता है और नए न्यूरॉन्स बनाता है। तो हम मस्तिष्क के लेवल भी हम अपने आप को एनर्जेटिक करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्रोसेस है, सभी को करना चाहिए। कोई अगर दौड़ लगा के तो वो दौड़ लगाए, जाने से करे, लेकिन एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। व्यायाम सेहत बहुत अच्छा होता है, ये सबको करना चाहिए। और एक और चीज जब आप करते हैं और सुबह शाम जब भी आप थोड़ा यार दोस्तों के साथ मंडी में बैठते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो एक बड़ा पुराना मैंने पढ़ा था, किसी ने मुझे बताया कि एम्स में शायद लिखा हुआ है कि
दिल खोलो यारों के साथ, नहीं बोलना पड़ेगा औजारों के साथ। तो बहुत आपके अंदर पॉजिटिव चीजें आती हैं और महिलाओं को तो अवश्य ही अपने आप ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तो मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक होता है। यदि वो अपना मसल ट्रेनिंग करती है, मसल ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह करती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तो सबको यही संदेश दूंगा कि सब लोग खोल के खेले, महिलाएं अवश्य खेले, कोई भी गेम जो उनको अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि आप तो वर्षों से खेल पत्रकारिता भी कर ही रहे हैं और आप खेल और खेल की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अजय जी एक बहुत बड़ी जो रुकावट आती है वो होती है कई बार हमारी एज की। तो अगर कोई व्यक्ति 40 या 50 की उम्र में ये सोच रहा है कि खेलों में करियर की उपलब्धि की कोई संभावना नहीं है, तो आपने 4 गोल्ड मेडल जीतकर ये तो मतलब मानसिकता तोड़ दी। इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा। देखिए अब ना कई सारे खेल संघ हैं जो उन लोगों को भी मौका देते हैं जो अब थोड़ा कहते हैं ना कि खेलों से रिटायरमेंट। तो अगर आप कुछ समय में देखेंगे तो थोड़ा सा रिटायरमेंट की एज थोड़ी आगे बढ़ गई है। जैसे हम कई सारे खिलाड़ी देखते हैं, पहले होता था कि 24 साल तक लोग रिटायरमेंट चले जाते थे और उनका करियर खत्म हो जाता था। लेकिन अगर आप इस पीछे देखे नोवाल जिसको देखें 39 की आसपास एज है, मेसी को देखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, ये 40 के आसपास की एज है। फिटनेस का रूटीन एक तो ये तो प्रोफेशनल प्लेयर चलता जा रहा है। आजकल एक्सरसाइज बड़ी हो गई है और बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइज वगैरह आप अपने आप फिट रख सकते हैं। और जो पहली बार कर रहे हैं कि अब 40 हो गए, 50 हो गए, तो थोड़ा शुरू करें। जैसे पावर लिफ्टिंग है, उसमें एज का क्राइटेरिया भी होता है। मास्टर पावर लिफ्टिंग में 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, इस तरह से एज कैटेगरीज होती है। अब ऐसे ही वेटरन टेनिस भी शुरू हुआ है, ऐसे ही वेटरन एथलेटिक्स भी है। वेटरन एथलेटिक्स में तो 35 प्लस, उसके बाद वहां पर 5 साल का गैप है, 35 से 40 से 45, यानी कि हर 5 साल के अंदर वहाँ एज कैटेगरी बदलती है। तो कुल मिलाकर ऐसे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ऐसे फेडरेशंस है जो मौका दे देंगे लोगों को खेलें और खेलों में अपना नाम कमाएं। और दुनिया में ऐसा होता है। अगर हम आज से 10 साल पहले देखें जो स्टैंडर्ड था पावर लिफ्टिंग का, और आज जो स्टैंडर्ड है हमारे नेशनल चैंपियनशिप्स में और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, वो तकरीबन डबल हो चुका है। तो इसमें पता लगता है कि बहुत सारे लोग अब अपने एज को पीछे छोड़ते हुए और बस ये साबित कर रहे हैं कि एज जस्ट नंबर। अगर आप जुनून है तो आप भी कर सकते हैं और थोड़ा शुरू कीजिए, अपने आप मन लगेगा तो अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। जी तो अब क्योंकि आपने कारनामा किया है और एक वापस से सभी लोगों की उम्मीद जो है वो अपने कंधों पर लादी है, तो अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट देखिए मेरे को अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है और एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है भारतीय टीम में। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो मैं अभी क्योंकि उस लेवल नहीं पहुंचा हूं मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप तक अभी जाऊं, लेकिन मेरा अगला टारगेट एशियन चैंपियनशिप है कि पहले नेशनल चैंपियनशिप में मैंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड कर दिए। अब मैं चाहता हूं एशिया में रिकॉर्ड करूं और निकट भविष्य में साल 2 साल में मेरा टारगेट है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड भी करूं और भारत स्वर्ण पदक भी जीतूं। जी बिल्कुल। तो ये सारी हमारी भी आपके साथ रहेंगी और उन खेल खिलाड़ियों की श्रेणी में आपका नाम दर्ज हो रहा है जो देश के लिए पदक लेकर आ रहे हैं। अजय जी हम आपको शुभकामनाएं देंगे और आगे के भविष्य के लिए कहेंगे कि सर आप ऐसे ही दर्ज करें और लगातार भारत का नाम रोशन करें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने मुझे मौका दिया और अच्छी आपसे बातचीत की और कहीं ना कहीं वो जो बातें दिल में होंगे जो बताना चाहते हैं सभी को, उसका मुझे मौका मिला। मैंने आपसे दिल के बताई बातें। तो बहुत धन्यवाद आपका।